Hi everyone. Investment in property is certainly a very crucial decision of everyone's life, and it also takes up a very large amount of time also in someone's life. So, keeping that perspective in mind, we also know that there are certain challenges that the person has to face when he is looking for properties. So, today we have with us Mr. Rajesh, who will be sharing with us कि जब हम प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो एक्चुअली में एक कंज्यूमर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस पूरी प्रोसेस में, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जब वो प्रॉपर्टी देख रहा होता है टू द एक्चुअल डिसीजन व्हेन ही थिंक्स कि अब उसे ये प्रॉपर्टी बाय करनी है. तो हेलो सर, अगर आप बता सकते हैं क्या. Sometime we have to find out the actual owner of the property. Generally, it happened with me also that the property dealer make contact with the person who was not really owner of the property, and on the date of registry, it was very difficult, and the real owner not appeared, and very big blow for me. So sometime real owner को फाइंड आउट करना जब मुश्किल हो जाता है, एक तो यह समस्या थी. दूसरा, कई जगह पर हमें कुछ वायदे किए जाते हैं कि जब प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी तो यहाँ पर इतनी सड़क बनेगी, इतना यहाँ पार्क बनेगा, इतना यहाँ हॉस्पिटल हो जाएगा, ये स्कूल की जगह है. असल में होता नहीं है. कई बार गलाडा से अप्रूव नहीं होती, कॉर्पोरेशन की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी नहीं होती, तो कब जो है कॉलोनी काट देते हैं और बाद में कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है. सारी जो प्रॉब्लम है वो कंज्यूमर को भुगतनी पड़ती हैं. कई बार वो प्रॉपर्टी जो है वो कॉर्पोरेशन के एरियाज में नहीं होती और वो TS1 का भी चक्कर पड़ जाता है. जब कुछ दिनों के बाद जब हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर TS1 नहीं मिलता, क्योंकि वो तो कॉर्पोरेशन के एरिया में ही नहीं है और बंदे को लोन भी नहीं मिल पाता इस कारण, क्योंकि TS1 नहीं है. सो इस तरह की कई प्रॉब्लम जो होती हैं, तो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल. कोई जो आपका विश्वास पात्र है उसके साथ ही प्रॉपर्टी की डील करनी चाहिए. ऐसे ही जो बोर्ड लगे हुए हैं सड़कों पर, वो उनके साथ जाके बात करके एक्चुअल डील करने से थोड़ा परहेज करना चाहिए. सर, इसके अलावा आपने कभी ऑनलाइन सर्च किया प्रॉपर्टीज के लिए? नो, नेवर. और मतलब आप इसका क्या ऐसा आपको लगता है कि ऑनलाइन में ये ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर हेजिटेंट होता है कि वो ऑनलाइन में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइंड आउट करने में, लेकिन अभी गवर्नमेंट का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन आया नहीं है. तो जो रिकॉर्ड पूरी तरह आया नहीं है तो उसके लिए तो फिर दिक्कत वही हो जाती है. रेगुलेशन नहीं है. हाँ, पूरी तरह से अभी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो ऑनलाइन दर्ज हुई नहीं है. जब हो जाएगी तो फिर वो ठीक हो जाएगा. वो घर बैठ कर ही बंदा देख सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी किसकी है. मतलब अभी आप कह रहे हो कि क्रेडिबिलिटी फैक्टर हाँ, मैप करते हैं उनपे कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. हाँ, बिल्कुल. ठीक है. और सर, आपका मिडल मैन जो ब्रोकर्स इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, उनके बारे में क्या? ब्रोकर्स भी क्या होता है कि एक कोई जमीन किसी और की है, उसने आगे ब्रोकर को दे दी. अब ब्रोकर अपने नाम पर ही लिखवा रहा है सारा कुछ. बाद में वो जगह अप्रूव नहीं हुई. ये जहाँ ये जो जेल रोड है इसके आगे एक कॉलोनी है, वहाँ उन्होंने प्लाट काट दिए, लोगों को बेच दिया, रजिस्ट्रियाँ ही नहीं हो रही थी. 6-7 साल वो बेचारे पैसे देकर रजिस्ट्री है नहीं. अब घर भी बना लिया, पता कोई नहीं कब को क्या हो जाएगा. तो केवल ब्रोकर जो है ना वो अपने फायदे के लिए मिसगाइड कर देते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के सामने रखते नहीं है. तो उसके कारण भी कस्टमर फंस जाता है और वहाँ बिजली का कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा लोगों को. लोगों ने कुंडियाँ तो लगा ली हैं, वो इलीगल है. कोई पानी की सप्लाई नहीं है. 8-8 साल लोगों को रहते हुए हो गए, लेकिन पानी की सप्लाई कोई नहीं है, बिजली का कनेक्शन कोई नहीं है. तो किसी न किसी तरीके से वो जो उनका ये कहना है कि भी हम लोग तो यहाँ आए थे, इन्होंने कहा जमीन हमारी है, हमने कर लिया, पैसे दे दिए, अब रजिस्ट्री नहीं हुई. कुछ लोगों की अभी हुई है, जो पीछे गवर्नमेंट ने कुछ ओपन किया था, तो कुछ लोगों की रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं. अब जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो पैसे बढ़ जाते हैं. वो और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है. उसका कोई लोन भी नहीं मिलता, बड़ी हुई वसूल का, वो भी दिक्कत आती है. Thank you, sir. Thank you for sharing your thoughts. Thank you for your time.